हाय गाइस, मैं एमपी छिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दुनिया में हमारे जैसा जो भी इंसान है सब अपने जैसे ही है, कोई अलग नहीं है। पर हम जब पूरी दुनिया को देखते हैं टीवी के माध्यम से, पहले ये सुविधाएं नहीं थी, इतनी जानकारियाँ हमें टीवी से और टीवी से भी बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वह यूट्यूब के माध्यम से हमें एक दूसरे की जानकारियाँ अनंत भंडार यूट्यूब के अंदर भरा पड़ा है। दोस्तों वो ज़माना गया कि पहले बोलते थे पहले के आदमी कि हमें शिक्षा नहीं मिली, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इतिहास के पन्नों में उनका आज भी नाम चलता है। और हम इस ज़माने में हैं, नए युग में हैं, नई सदी में अपन प्रवेश कर चुके। 20वीं सदी ख़त्म होकर हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों हमें हमारे अंदर की जितनी भी कमजोरियां हैं उनको हटाकर हम देश के विकास में, पूरे वर्ल्ड के विकास में हम अपनी भूमिका थोड़ी थोड़ी करके भी अगर निभाते हैं दोस्तों, तो यूँ सोच लो कि एक युग परिवर्तन हो सकता है। वो होगा विचारों की क्रांति से। यूट्यूब में जितने भी अलग अलग यूट्यूबर्स हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो टाइम निकाल कर सबको अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। उनमें भी मैं उन यूट्यूबर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए इसमें वीडियो डालते हैं। इसी तरह के वीडियो दोस्तों मैं भी बनाता हूँ। मैं एक छोटा सा इस दुनिया का मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर्स हूँ, यूँ सोच लो आप। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो दिल से वीडियो देखते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं वो अपने घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा करने के लिए बेचारे बॉर्डर पे रहते हैं। उनको भी एक परिवार की याद आती होगी, अपने यार दोस्तों की याद आती होगी, फिर भी वो अपना करते हैं, बॉर्डर को नहीं छोड़ते ताकि देश सुरक्षित रहे। यही हर देश का हाल है दोस्तों। जब बॉर्डर पे जो सैनिक होता है वो अपने कर्तव्य से बंधा रहता है तो उनसे भी अपन सीख ले सकते हैं कि परिवार में या मोहल्ले में किसी का अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने पास अगर वो उपलब्ध है तो उसको उपलब्ध अपन करा सकते हैं। यही मानवता है और यही जीवन का असली सारांश है। हो सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हो जो एक दूसरे की मदद करने के लिए आतुर हो, और यूट्यूब ऐसे प्लेटफार्म विश्व के लिए बन सकता है
जो एक दूसरे के जो कलेक्शन देना चाहे ऐसा एक फंड खोले, ऐसा एक विश्व समुदाय बनाया जाए जिसमें सारा कलेक्शन हो के मान लो किसी जगह बाढ़ आ जाती है तो उसमें यूट्यूब अपनी भूमिका निभाए। कोरोना में जो देश कमज़ोर है उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है यूट्यूब का तो वो डोनेट किया जाए ऐसे देशों को जो असहाय होते हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको कुछ मदद दी जाए। और ये तभी होगा जब हम सब यूट्यूबर्स मिलके और सब्सक्राइबर मिलके एक ऐसा समूह बनाए पूरे विश्व का जिसमें पूरा विश्व जुड़ा हुआ हो। और अगर अपन 1-1 रुपया भी जोड़ते हैं या 2-2 रुपये भी जोड़ते हैं तो ये सोच लो दोस्तों कि 7.5 अरब या 8 अरब के आसपास जनसंख्या होगी पूरे विश्व की, तो कितना पैसा इसमें इकट्ठा हो सकता है और वो मानव कल्याण के लिए लगाया जाए, तभी जाके विश्व समुदाय में एक मानव जाति के लिए क्रांति होगी और तभी जाके सच्ची शांति होगी। धर्म और अधर्म शुरू से चला आ रहा है, पर उसके हिसाब से अपन को भी अपने विचार से क्रांति लानी है दोस्तों। हो सकता है परमात्मा इसी की राह देख रहा हो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी बात की आपके अंदर कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को धीरे धीरे करके हटाया जाए, क्योंकि एक कमज़ोरी ही है जो इंसान को पतन का कारण वो बन जाती है। वह किसी भी तरह की कमज़ोरी हो सकती है दोस्तों, वो मानसिक कमज़ोरी हो सकती है, वो शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, वह नशे की कमज़ोरी हो सकती है। इसी तरह की बहुत सारी कमज़ोरियां हैं दोस्तों। और जब तक आप उस कमज़ोरी को पूरा नहीं कर लो तब तक आप प्रयास करते रहो, उससे जूझते रहो और आलस छोड़ के लग जाओ काम पे, बिंदास हो के जीवन जियो, क्योंकि यही जीवन है जो हमें जीना चाहिए। और जीवन जीने के लिए हमें हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो सुबह जल्दी उठकर थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके ज़िंदगी में इंसान दिन भर के लिए तंदुरुस्त रह सकता है, तो वह भी हमें करना चाहिए। और एक कमांडो की तरह, घर के कमांडो आप हो सकते हो और कमांडो की तरह अपना कर्तव्य निभाते हुए आलस का हमेशा परित्याग कर दें। हो सकता है मंजिलें कैसी भी हो, सपने कितने ही आपके बड़े हो, हम 21वीं सदी के इंसान हैं। बता दो दुनिया को कि हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया हमसे अलग नहीं है और यही मानव की बुद्धि है और यही मानव का असली सार है ज़िंदगी का। क्योंकि इंसान छोटे से बड़ा होता है, सहारा लेना पड़ता है, सहारा लो, पर अपना जो फ़र्ज़ बनता है उससे डरो मतो, भागो मतो, क्योंकि यही फ़र्ज़ आपको आगे भी निभाना है। आप कमांडो हो, घर के एक मुखिया हो, मुखिया से फिर समाज बनता है, समाज से फिर एक राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है और देश से विदेश बनता है। इसी तरह जय महाकाल वर्ल्ड में मैं इसी तरह का वीडियो डालता हूँ ताकि इससे सबको अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहुत। इसी तरह दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाकर मैं भी थोड़ा संतुष्ट होता हूँ कि हाँ यारो, मैं पहुँच नहीं सकता आप तक, तो क्यों ना इसको ही प्लेटफार्म बना लिया जाए। और इससे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो दिल से देखते हैं, इससे थोड़ी बहुत हो सकता है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, फिर हो सकता है इससे कुछ प्रेरणा ले। क्योंकि दोस्तों मैं फील्ड में घूमता हूँ, कितने संघर्ष करता हूँ और फिर भी मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि मैं
मेरी आवाज़ और मेरे जो अनुभव है उसके आधार पे मैं कुछ दे सकूं। इसके अलावा मैं आगे के लिए आपसे वादा नहीं करता, पर इतना ही वादा करता हूं कि अगर आप दिल से वीडियो देखते हैं तो लाइफ में ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है जो पारस पत्थर की तरह आपका जीवन ही बदल दे। और जीवन बदलने के लिए मुझे आपका इतना ही साथ चाहिए दोस्तों कि जब भी देखो आप दिल से देखो, एकांत में देखो। और मैं जो दिल से बात करता हूँ आपसे, और आपका ही दिल से कनेक्शन अगर इसमें जुड़ जाएगा तो यूँ सोच लो कि परिवर्तन ज़रूर होगा, युग क्रांति हो सकती है। और वो युग क्रांति में सबका साथ होना ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मानवता से बढ़कर इतिहास में और धर्म के अनुसार कोई भी नहीं है। इस बात के साक्षी सूर्य चंद्रमा है, इस बात के साक्षी पूरा ब्रह्मांड है कि इंसान अगर हमेशा प्रेम से रहे तो जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य योनि है, तो हमारी आस देवता भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो हम इंसान और देवताओं को एक दूसरे का पूरक ही बनाया था। और सृष्टि जो पंच तत्वों से बनी हुई है, पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर होता है दोस्तों। पानी, जल, अग्नि, वायु, इनके बिना हम भी नहीं रह सकते, हमारे बिना प्रकृति भी नहीं रह सकती। तो फिर भेद मत समझो दोस्तों, परमात्मा किसी के साथ भेद नहीं करता। सूर्य चंद्रमा एक है तो भेद किस बात का है। हम आलसी न बने, हो सकते हैं हम आगे जाके हमारा जो प्राचीन जो सभ्यता थी उनसे हमें सीख लेने पड़े, प्राचीन जो शास्त्र थे उनसे हमें सीख लेना पड़े तो हम लेंगे। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आलस छोड़ो और लग जाओ, जैसा भी काम मिले करो, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुष्ट शक्तियाँ तभी पराजित होगी जब सारा मानव समूह, विश्व समूह मानवों का एक होगा और कोई भी दुखी न रहे। इसके लिए यूट्यूब एक माध्यम है और जितने भी बड़े बड़े इसमें बैठे हैं यूट्यूब में, वो अपनी भूमिका अगर सच्ची दिल से निभा दे तो देश विदेश और पूरा विश्व खुशहाल हो सकता है। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जंगलों में आग लग रही है अगर किसी भी जगह, तो एक वो प्राकृतिक आपदा है, हो सकता है। पर अगर पूरे ही मानव 7.5 अरब या 8 अरब एक एक पेड़ भी लगाते हैं एक दिन में या एक वर्ष में भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक जंगल एक दिन में लगा सकते हो, हरे भरे पेड़ लगा सकते हो। और उसमें भी वो पेड़ लगाए जाएं जो हमें छाया के साथ साथ फल फूल दें, ताकि उसमें हमें आगे जाके तरक्की हो। और इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो मेरा एक दिल का ये है, जिसमें हर वीडियो में बोलता हूँ, जय श्री महाकाल।